आज हम पौराणिक दशविध सर्ग विज्ञान की चर्चा करेंगे। पुराणों में कहीं 10 या 9 सर्गों में सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के आधार पर यहाँ दशविध सर्ग विज्ञान को उद्घाटित करते हैं। यह ब्रह्मण्य सर्ग विज्ञान है, अर्थात ब्रह्मा जी के बाद की सृष्टि है। ब्रह्मा जी से पहले भी सृष्टि की अनेक विधाएं हैं जिसकी चर्चा वेदों में इतस्ततः की गई है। जैसे प्रकृति पुरुष की चर्चा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से पहले ही कर दी गई है। त्रिविध पुरुष, अव्यय, अक्षर, क्षरात्मक और उसकी प्रकृति, उस पुरुष की प्रकृति का प्रादुर्भाव पहले ही हो जाता है। जैसा कि गीता में श्री भगवान ने स्वयं ही कहा है, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अर्थात ब्रह्मा जी क्षर से उत्पन्न हुए हैं। इसी को पौराणिक भाषा में श्रीमन्नारायण के नाभि कमल से उद्भूत होना बताया गया है, इसलिए ब्रह्मा जी को कमलोद्भव कहते हैं। चलिए यहाँ पर पुराण की दशविध सर्ग विद्या की चर्चा करते हैं। यह सर्ग विद्या 6 प्राकृत सर्गों में, 3 वैकृत सर्गों में और 1 उभय प्राकृत वैकृत कौमार सर्ग में विभक्त है। यह श्रीमद् भागवतम के आधार पर है। अन्य पुराणों में जैसे अग्नि पुराण में प्राकृत वैकृत की संख्या थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ पर भागवत के आधार पर चर्चा करते हैं। तो पहले 6 प्राकृत सर्ग की चर्चा करते हैं। पहला है उसमें महत्तत्व। नारायण की प्रेरणा से मूल प्रकृति में अर्थात अव्यक्त में गुण वैषम्य होना ही महत्तत्व की उत्पत्ति है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है मूल प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है। सांख्य शास्त्र कहता है त्रैगुण्यम, अर्थात यह त्रिगुणात्मक तो है ही है किंतु उसकी साम्या अवस्था है, अर्थात सम्यक अवस्था है। उसमें क्षोभ उत्पन्न होने पर गुण वैषम्य हो जाता है। इसी गुण वैषम्य से महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। सांख्य शास्त्र कहता है महतो अहंकार, महत से अहंकार की उत्पत्ति। अब यह अहंकार द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है। इस त्रिविध अहंकार से एक एक जो सृष्टि होती है उसकी चर्चा अगले सर्गों में करते हैं। तीसरा सर्ग भूत सर्ग है, जो यहाँ कहा द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, उसमें से द्रव्यात्मक यह भूत सर्ग है। भूत सर्ग क्या है? 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति ही भूत सर्ग है, जो द्रव्य शक्तिमान है। तामसिक अहंकार से उत्पन्न 5 तन्मात्रा हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। यही भूत सर्ग है। अब इन 5 को ग्रहण करने के लिए जीव में इंद्रियों की आवश्यकता है। इन्हीं इंद्रियों की उत्पत्ति को ही ऐन्द्रिय सर्ग कहा गया है। इंद्रिय सर्ग ही ज्ञान क्रियात्मक राजसिक अहंकार से उत्पन्न 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। राजसिक इंद्रिय सर्ग के पश्चात वैकारिक देव सर्ग की चर्चा कर लेते हैं, अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं और मन की सृष्टि। सात्विक अहंकार की सृष्टि के पश्चात एक तामस सर्ग और है, जो अविद्या प्रधान सृष्टि है। तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह 5 विध तामस सृष्टि हैं। इस प्रकार 6 प्राकृत सर्ग हो जाते हैं। प्रथम महत्तत्व, द्वितीय अहंकार, तृतीय भूत सर्ग, चौथा इंद्रिय सर्ग, 5वां वैकारिक देव सर्ग व सात्विक, 6ठा तामस सर्ग। अब चर्चा करते हैं वैकृत सर्गों की। 3 वैकृत सर्ग कहे जाते हैं। उसमें से प्रथम है मुख्य सर्ग, अर्थात कुल संख्या में 7वां मुख्य सर्ग है। स्थावर सृष्टि को ही मुख्य सर्ग कहते हैं। इसमें वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, यह 6 स्थावर वृक्ष योनियां हैं। यह प्रायः अंतःस्पर्श सक्षम और इनके शरीर में संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है, अर्थात यह जड़ से रस को ग्रहण करते हैं और पत्तों की ओर पहुंचाते हैं। इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण अवश्य रहता है। तो यह
स्थावर वृक्ष योनियां हो गई। अगला है 8वां सर्ग तिर्यक योनियों की। तिर्यक योनियां 28 प्रकार के पशु पक्षियों की है। अब यहाँ काल के ज्ञान से रहित योनियां उत्पन्न हैं। तमोगुण की अधिकता के कारण मात्र यह योनियां भोजन, मैथुन और निद्रा आदि का सेवन करते हैं। सूंघने मात्र से इन्हें वस्तुओं का बोध हो जाता है। विचार शक्ति या दूरदर्शिता इनमें नहीं होती। अब इन 28 प्रकार के पशु पक्षी योनियों की चर्चा कर लेते हैं। प्रथम उसमें है द्विशफ। शफ का अर्थ है खुरे, अर्थात 2 खुरों वाले पशुओं की गिनती। इनमें 9 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सूकर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट इत्यादि अन्य पशु जो 2 खुरों वाले हैं उनको द्विशफ योनियां कहते हैं। अब एक शफ जिसमें 1 खुरों वाले पशुओं की गिनती है। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरफ और चमरी, यह 6 योनियों की बात यहाँ गिनाई गई है। अगले में है 5 नखों वाले 13 पशुओं को गिनाया गया है। कुकुर, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, कपि अर्थात बंदर, हाथी, कूर्म कछुआ, गोधा और मकर अर्थात मगरमच्छ इत्यादि यहाँ गिने गए हैं। अब 8 उड़ने वाले पक्षी। कंक व बगुला, बटेर, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उल्लू आदि, यह सब पक्षी हैं जो ऊपर उड़ते हैं। इस प्रकार 28 तिर्यक योनियां हो जाती है। तिर्यक का अर्थ होता है तिरछा, अर्थात इनका जो मेरुदंड है वह पृथ्वी से तिरछा होता है। यह गमन और सारे कर्म तिरछा होकर के करते हैं। अब जो तीसरी वैकृत सर्ग है, कुल मिलाकर जो 9वां सर्ग है वह मनुष्य सर्ग है। मनुष्य सृष्टि को अर्वाक स्रोत कहते हैं। अर्वाक स्रोत का अर्थ हो गया इनका आहार का प्रवाह ऊपर मुख से नीचे की ओर होता है। यह एक ही प्रकार की है सृष्टि। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख खोजने वाले होते हैं। यह 2 प्राकृत और वैकृत प्रकार की कोटियां हो गई। इसमें कुल मिलाकर 9 सर्गों का विधान बताया। जो 10वां सर्ग है वह प्राकृत और वैकृत उभयात्मक है। इसको कौमार सर्ग कहते हैं। इसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आ जाते हैं।